हेलो एवरीवन, वेलकम टू निर्वाणा आईएएस अकेडमी। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में कहा था कि हम बीपीएससी मेंस आंसर राइटिंग सीरीज लाने वाले हैं, जिसमें कि हम स्टूडेंट्स को फैमिलियराइज करवाएंगे बीपीएससी मेंस पैटर्न से, साथ ही में जो पीवाईक्यू एनालाइज भी करवाएंगे और कुछ आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी करेंगे। तो आज से ये सीरीज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज हमारा फर्स्ट क्लास होगा, जिसमें कि हम लोग मेंस पैटर्न को समझने का कोशिश करेंगे बीपीएससी के सिलेबस से। वो सिलेबस हमें बीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट से मिल जाएगा। वहाँ से आप उसे डाउनलोड कर लें और आप अपने सामने रख करके फिर ये वीडियो देखें तो ज़्यादा अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी। तो स्टार्ट करते हैं मेंस पैटर्न को एनालाइज करना। ये जो आप लोगों के सामने है, ये है बीपीएससी का मेंस सिलेबस, जो कि बीपीएससी को ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने डाउनलोड करा है। ठीक है, तो इसमें अगर आगे देखा जाए तो इसमें कैसे है, तो यहाँ पे हमें मेंस एग्जाम का सिलेबस दिया हुआ है, पैटर्न दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें दिया हुआ है 3 पेपर के बारे में। ठीक है, फर्स्ट पेपर हो गया सामान्य हिंदी का, जो कि 100 मार्क्स का होता है और 3 घंटे की होती है। ठीक है, वैसे ही सेकंड पेपर हो गया जीएस पेपर 1, जो कि 300 मार्क्स का होता है और 3 घंटे की होती है। वैसे ही जीएस पेपर 2, जो कि 300 मार्क्स का ये भी होता है और ये भी 3 घंटे की होती है। ठीक है, इसी में जस्ट नीचे दिया हुआ है कि जो सामान्य हिंदी है, इसका क्वालिफाइंग मार्क्स होता है 30%। मतलब ये कि सामान्य हिंदी में जो है, जो सारे स्टूडेंट्स को 30 मार्क्स लाना होता है क्वालिफाई करने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया। ऐसे ही ऐच्छिक विषय मतलब ऑप्शनल सब्जेक्ट है, ये भी जो है जो क्वालिफाइंग होता है। ठीक है, तो ये भी हो गया। वैसे ही इसको और भी डिटेल्ड तरीके से हम लोग अगर देखें तो देख सकते हैं। तो अगर यही सिलेबस को अगर डिटेल्ड तरीके से देखा जाए तो यहाँ पे देख सकते हैं कि नेक्स्ट पेज पे हमें डिटेल्ड तरीके से इसका सिलेबस दिया होता है। सबसे पहले सामान्य हिंदी हो गया, जो कि क्वालिफाइंग होता है। इसमें इस तरीके के डिविजन्स होते हैं। सबसे पहले निबंध हो गया 30 मार्क्स का। वैसे ही व्याकरण हो गया 30 मार्क्स का। वाक्य विन्यास 25 मार्क्स के और संक्षेपण 15 मार्क्स के। ठीक है, तो ये हो गया सामान्य हिंदी। वैसे ही अगर जीएस पेपर 1 को देखा जाए तो जीएस पेपर 1 3 सेक्शंस में डिवाइडेड होते हैं। फर्स्ट हो गया भारत और आधुनिक इतिहास और भारतीय संस्कृति, मतलब हिस्ट्री और इंडियन आर्ट एंड कल्चर। ठीक है, फर्स्ट सेक्शन में क्या हो गया, हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर। ठीक है, आर्ट एंड कल्चर। वैसे ही अगर सेक्शन टू की बात करी जाए तो सेक्शन 2 में क्या होता है, सेक्शन 2 में होता है करेंट अफेयर और आईआर इंटरनेशनल रिलेशन। ठीक है, तो ये हो गया राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व के वर्तमान घटना चक्र, मतलब करेंट अफेयर और आईआर। वैसे ही जो है, जो अगर थर्ड सेक्शन को देखा जाए तो थर्ड सेक्शन में होता है सांख्यिक विश्लेषण, आरेखन और चित्रण, मतलब डेटा इंटरप्रिटेशन और स्टैटिस्टिक। ठीक है, तो ये हो गया तीनों सेक्शन जीएस 1 के। वैसे ही अगर जीएस पेपर 2 की बात करी जाए तो जीएस पेपर 2 भी 3 सेक्शन में डिवाइडेड रहता है। फर्स्ट सेक्शन में रहता है भारतीय राज्य व्यवस्था, मतलब इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस। वैसे ही अगर सेकंड सेक्शन की बात करी जाए तो सेकंड सेक्शन में अर्थव्यवस्था और भारत का भूगोल, मतलब इकोनॉमी और ज्योग्राफी होता है। वैसे ही अगर थर्ड सेक्शन की बात करी जाए तो इसमें रहता है विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका और प्रभाव, मतलब साइंस एंड टेक्नोलॉजी का रोल एंड उसके इम्पोर्टेंस। ठीक है, तो ये हो गया तीनों सेक्शंस में जो डिवाइडेड रहते हैं वो। ठीक है, इसके बाद फिर और भी डिटेल तरीके से सेम पेज पे सिलेबस दिया हुआ है। जैसे जीएस 1 का डिटेल तरीके से क्या दिया हुआ है कि जीएस 1 में हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। तो जीएस 1 में आधुनिक भारत और बिहार। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद फिर कुछ पर्सनालिटीज़ भी हमें पढ़नी है, जैसे कि गांधी, नेहरू, रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में। इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं एग्जाम्स में। उसके बाद फिर स्वतंत्रता संग्राम, बिहार की भूमिका। ठीक है, स्वतंत्रता संग्राम में बिहार की भूमिका, इसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती है, जैसे संथाल विद्रोह 1857 का रिवोल्ट, बिरसा रिवोल्ट, चंपारण सत्याग्रह, 1942 का क्विट इंडिया। ठीक है, ये सब चीज़ें। उसके बाद फिर आर्ट एंड कल्चर में देखा जाए तो मौर्य काल का आर्ट एंड कल्चर, पाला आर्ट एंड आर्किटेक्चर हो गया, पटना कलम पेंटिंग्स हो गए, ये सब चीज़ें होंगी। ठीक है, वैसे ही जो है जो डीआई और स्टैटिस्टिक का और करंट अफेयर और आईआर की चीज़ें रहेंगी। ठीक है, वैसे ही अगर जीएस पेपर 2 की बात करी जाए तो इसमें भारतीय राज्य व्यवस्था और बिहार की राज्य व्यवस्था की चीज़ें होंगी।
वैसे ही भारतीय अर्थव्यवस्था और भारत और बिहार दोनों के भूगोल और अर्थव्यवस्था मतलब भारत और बिहार दोनों के इकोनॉमिक्स भी होंगे। ठीक है। वैसे ही अगर साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करी जाए तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो करेंट डेवलपमेंट्स हो रहे हैं बिहार में या फिर पूरे नेशन में उन सब चीज़ों से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया। इसमें अगर सिलेबस आप डाउनलोड करोगे तो उसमें जो है जो हमें बस GS1 और GS2 के सिलेबस दिए हुए हैं। लेकिन इसके अलावा जो है जो एक और पेपर होता है एसए, इसका सिलेबस जो है जो इस पेपर में नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो एसए की अगर बात करी जाए तो एसए 3 सेक्शन में डिवाइडेड होता है। ठीक है, 3 सेक्शन में डिवाइडेड होता है मतलब ये कि इसमें जो है जो आपको 3 ऐसे लिखना है। ठीक है, 3 ऐसे लिखना है, तीनों ऐसे कितने-कितने वर्ड्स के होने चाहिए? 700 से 800 वर्ड्स के होने चाहिए। ठीक है, 700 से 800 वर्ड्स के होते हैं। उसके बाद फिर जो है जो तीनों ऐसे, ठीक है, जो थर्ड सेक्शन का जो ऐसे होता है, ये रीजनल लैंग्वेज पे होता है। ठीक है, रीजनल लैंग्वेज पे होता है मतलब जो बिहार के रीजनल लैंग्वेज है भोजपुरी, मैथिली, इन सभी की जो लोकोक्तियाँ होती हैं उन पे आपको एक ऐसे लिखना होता है। तो ऐसे करके ये हो गए 100-100 मार्क्स के 3 ऐसे, 700 से 800 वर्ड, 300 मार्क्स के। ठीक है, तो ये हो गया GS1, GS2, GS और ऐसे का साथ में हिंदी जो कि क्वालिफाइंग पेपर होता है। ठीक है, तो ये हो गया बीपीएससी मेंस पैटर्न। अब इसके आने वाले नेक्स्ट क्लास में हम लोग 78th बीपीएससी का क्वेश्चंस देखेंगे और उससे हम समझने का प्रयास करेंगे कि बीपीएससी के मेंस के सिलेबस और इसके पैटर्न को। तो आगे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।